गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे द सुनामी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आंसर बचे हुए थे उनको पूरा करेंगे। उससे पहले हम आपको सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। अक्टूबर मंथली टेस्ट जो आपका होने वाला है, सिलेबस क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश, अक्टूबर मंथली टेस्ट 2020। इसमें आपको लेसन नंबर 2, 3 अपोजिट जेंडर, नाउन एंड प्रोनाउन, ये स्टडी करना है। लेसन नंबर 2 और 3 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, अपोजिट वर्ड्स, जेंडर्स, नाउन एंड प्रोनाउंस और इसके अलावा जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे ग्रामेटिकल पोर्शन दिया गया है वो सारा आपको लर्न करना है। ये आपका अक्टूबर मंथली टेस्ट 2020 का सिलेबस रहेगा और अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस यू कैन लर्न योर चैप्टर्स, लर्न योर मैटर एंड गेट गुड एंड फुल मार्क्स। आई होप आप घर पे नॉर्मल स्टडी कर रहे होंगे कि विद्यालय में आने जाने का समय है आपका ख़राब नहीं हो रहा है। घर पे बैठे बैठे जो भी चीज़ें आपको करने के लिए दी जाती हैं उनको आप अच्छे से करें और अपने रिजल्ट को प्राप्त करें। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं वो पूरे कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 बचा हुआ था हमारे पास। व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज? What are the two different ideas? दो अलग अलग विचार। What are the two different ideas? टू डिफरेंट, बहुत कम संख्या में जानवर मारे गए। What are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami? बहुत कम संख्या में जानवर है के मारे जाने की खबरें आई के बारे में कौन सी दो विचारधाराएं हैं? Which idea do you find more believable? Which idea, कौन सा विचार जो है, which idea do you find more believable? believable, कि उनमें जो दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित है कि जानवरों को बहुत कम मारे जाने की खबरें आई, इसको लेकर के दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। उनमें से आप कौन सी विचारधारा को ज़्यादा विश्वसनीय मानते हैं, जिस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सके, या किस विचारधारा को तुम अधिक विश्वासप्रद मानते हो, विश्वसनीय मानते हो? द फर्स्ट आइडिया इज दैट, इसका आंसर शुरू करते हैं। द फर्स्ट आइडिया इज दैट, पहला विचार तो ये था, द फर्स्ट आइडिया इज दैट, पहला विचार ये था कि मैनी पीपल्स बिलीव
many people believe that बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास था। Many people believe that बहुत सारे लोगों का ऐसा विश्वास था। Animals have a sixth sense. Animals have a sixth. Animals have a sixth sense. छठी इंद्रियां, यानी हमारे पास 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है। आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, त्वचा है। लेकिन जानवरों के पास कोई ऐसी सिक्स्थ सेंस है, छठी ज्ञानेंद्रियां भी है, सिक्स्थ सेंस, एंड दे नो व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक, एंड दे नो, जिससे कि वो पहचानते, एंड दे नो, एंड दे नो, जिनसे कि उन्हें ज्ञात हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि when there is an earthquake, when there is an earthquake, and then where is an earthquake, कि कहाँ पर भूकंप आने वाला है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड आइडिया, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड आइडिया, दूसरे विचार के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड आइडिया, some experts think, कुछ विशेषज्ञ लोग जो है वो विचार करते हैं। some experts thinks, वो सोचते हैं, क्या सोचते हैं? experts think that animals have animals have acute power of hearing, acute power of hearing, सुनने की अति सूक्ष्म क्षमता, acute power of hearing, which helps them hear, to hear or feel the earth's vibration, पृथ्वी के अंदर जो भूकंप आता है, जो धड़धड़ाहट आती है, जो भूकंप आता है, वो उसको सुन सकते हैं या उसको फील कर सकते हैं। which helps them to hear and vibration. The second idea had some scientific reasons. इसमें जो दूसरा विचार है, the second idea has some scientific जो दूसरा विचार है उसमें जो some scientific reasons to be believed, scientific reasons to be believed, यानी दूसरा जो विचार है उसमें कुछ वैज्ञानिक कारण नजर आते हैं जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। देखिए, what are the two different ideas about why so few animals were killed in the tsunami, कि सुनामी में बहुत ही कम जानवर मारे गए, इसको लेकर के दो विचारधाराएं प्रचलित है।
विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? कौन सा विचार सर्वाधिक विश्वसनीय है, विश्वासप्रद है? देखिए, द फर्स्ट आइडिया इज दैट मैनी पीपल्स बिलीव that animals have a sixth sense and they know when there is an earthquake. कि जानवरों में छठी इंद्री पाई जाती है जिससे कि वो पहचान लेते हैं कि कहाँ भूकंप आने वाला है. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड आइडिया, दूसरे विचार के अनुसार, सम एक्सपर्ट्स थिंक, कुछ विशेषज्ञ विचार करते हैं, दैट एनिमल्स हैव एक्यूट पावर ऑफ हियरिंग, कि सुनने की अति सूक्ष्म क्षमता पाई जाती है, बहुत ही कम आवाज की ध्वनि को भी वो सुन सकते हैं. दैट द एनिमल्स हैव एक्यूट पावर ऑफ हियरिंग व्हिच हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ्स वाइब्रेशन, जो उनकी सहायता करते हैं धरती के भूकंप को या धरती के वाइब्रेशन को सुनने या महसूस करने में. द सेकेंड आइडिया हैज सम साइंटिफिक रीजंस टू बी बिलीव्ड. दूसरा विचार जो है उस पर वैज्ञानिक कारणों से उस पर ज्यादा विश्वास किया जा सकता है. ये आपका सिक्स्थ जो क्वेश्चन था उसका आंसर था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं. अब हम इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे वर्किंग विथ टेक्स्ट. आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो. इन द सेंटेंस बिलो. नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है. और पूर्ति किस प्रकार से करनी है? Verbs given in brackets will give you a clue. The verbs given in brackets, the verbs given in brackets, given in brackets, the verbs given in brackets, the verbs given in brackets will give you a clue. Will give you a clue. और ब्रैकेट में दी गई जो वर्ब्स है आपको कुछ हिंट देगी, क्लू देगी या संकेत करेगी कि आपको किस प्रकार से इसको फिल करना है. देखिए नंबर 1, द अर्थ ट्रेम्ड. द अर्थ ट्रेम्ड यानी कांपना, ट्रेम यानी कांपना. द अर्थ ट्रेम्ड, TREMB LED. द अर्थ ट्रेम्ड यानी कांपी. बट नॉट मैनी पीपल्स फेल्ट. बट नॉट मैनी पीपल, लेकिन अधिकांश लोगों ने फेल्ट नहीं किया. बट नॉट मैनी पीपल फेल्ट द, फेल्ट द, ये ब्लैंक आ गया, फेल्ट द. और ब्रैकेट में बनना ट्रेम्बल, TREMBL, ट्रेम्बल. अब इस ट्रेम्बल से क्या वर्ब बन सकती है? कपाना. यानी द अर्थ ट्रेम्बल्ड, धरती कंप कपाई. बट नॉट मैनी पीपल्स फेल्ट द ट्रेम्बलिंग या ट्रेम्बल्ड. दोनों में से एक शब्द भरा जा सकता है. इसमें कौन सी चीज जो है, ट्रेम्बल की कौन सी वर्ब जो है यहाँ फिल की जा सकती है? तो ट्रेम्बल्ड जो वर्ब है वो भराया जा सकता है इसमें, या तो ट्रेमर या ट्रेम्बलिंग. तो बेटर रहेगा ट्रेम्बलिंग, TREMBLING. लेकिन धरती की कपाट को बहुत ही कम लोगों ने सुना. दूसरा जो इसका ऑप्शन आपके सामने रखा जाएगा, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है सेंटेंस का. दूसरा सेंटेंस है when the zoo was flooded. when the zoo was, when the zoo was flooded, when the zoo was flooded, जब जू में बाढ़ से पानी से भर गया. जू क्या होता है? जहाँ पर जंगली जानवरों को रखा जाता है, चिड़ियाघर जिसको कहते हैं,
वो जब किससे भर गया, सुनामी के पानी से भर गया। When the zoo was flooded, there was a lot of 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 फिर खालिस्तान ब्लैंक आएगा एंड देयर वाज ए लॉट ऑफ एंड ब्लैंक के बाद में लिखा हुआ एंड मैनी एनिमल्स एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड। मैनी एनिमल्स बहुत सारी जानवर, मैनी एनिमल्स एस्केप्ड बचाने के लिए, एस्केप्ड इनटू द कंट्री साइड, into the countryside। कंफ्यूज, CONFUSE, क्या मीनिंग दे रखी है? अब कंफ्यूज हो गया उनको। देखिए when the zoo was flooded there was a lot of confusion, क्या बन जाएगा? कंफ्यूजन। कंफ्यूज से क्या वर्ब बढ़ेगा? कंफ्यूजन बन जाएगा। When the zoo was flooded, जब चिड़ियाघर में फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, there was a lot of confusion, वहाँ बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, उलझन थी। And many animals escaped into the countryside, और बहुत सारे जानवर अपने आप को बचाने के लिए देहाती क्षेत्रों की तरफ दौड़ गए, भाग गए। तीसरा, we heard हम लोगों ने सुना, we heard with blank that the lion had had been recaptured had been recaptured CAPTURED। अब इसको रिलीव करना है, RELIEV, रिलीव। तो देखना इसमें क्या कहा, we heard with that the lion had been recaptured, relief। तो रिलीफ, तो देखिए we heard with a relief that the lion had been recaptured, रिलीव का क्या बन जाएगा? रिलीफ। हम लोगों ने heard with relief, एक रिलीफ सुनी, एक राहत की सांस सुनी, that the lion had been recaptured, यानी जंगल से यदि कोई लोयन गांव में आ जाता है तो सब लोगों में क्या हो जाता है? भय पैदा हो जाता है। तो देखिए वी हियर, हमने सुना, विद ए रिलीफ, हमने एक राहत की सांस ली, दैट द लोयन हैज बीन रिकैप्चर्ड, की शेर को वापस पकड़ लिया गया है। चौथी बात है द जू कीपर द शॉपकीपर की तरह क्या होता है? द जू कीपर was stuck the zookeeper was stuck in a tree and his ये ब्लैंक रहेगा इधर यहाँ तक। फिर उसके बाद आगे कहा जा रहा ब्लैंक के बाद में was filmed by the TV crew, was filmed by the TV crew, by the
टीवी क्रू। ब्लैंक में क्या वर्ब दी गई है आपको उसके हिसाब से भरना है। रेस्क्यू, RESCUE, RESCUE, रेस्क्यू, RESCUE, रेस्क्यू। अब इसमें क्या करना है, द जू कीपर वॉज स्टक इन द ट्री एंड लॉइन, ट्री एंड लॉइन, द जू कीपर वॉज स्टक इन द ट्री एंड हिज रेस्क्यू वॉज, RESCUE, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसी की वैसी आएगी। रेस्क्यू वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू, टीवी के जो क्रू मेंबर्स थे उनके द्वारा ये बात करी गई। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर है वो स्टडी करेंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच।